अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आदिल राजपूत और मैं हूं फराह आदिल। तो वेलकम बैक टू एन अदर वीडियो। और आज की जो हमारी वीडियो है बहुत मजे का, हम लोग उस पर रिएक्शन देने वाले हैं। पिछली 3 वीडियो पे आपने हमारा बहुत अच्छा रिएक्शन दिया, रिस्पॉन्स दिया। आई एम वेरी एक्साइटेड, जिसकी वजह से मेरी जो है ना स्लिप ऑफ टंग हो रही है। तो बहुत मजे की ये वीडियो आने वाली है और इस वीडियो पे भी आपने हमें बताना है कि भाई क्या हमारा पॉइंट ऑफ व्यू सही है, क्या आपका पॉइंट ऑफ व्यू सही है, या कुछ भी आपका ओपिनियन हो वो आपने जरूर कमेंट में देना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। कराची वाले वकील साहब की कहते हैं कि हमने नाम भी ईसीएल में डलवा दिया, हमने पासपोर्ट भी ब्लॉक करवा दिया, हमने उसको यूके से लाहौर भी बुला लिया। वकील साहब आपको बताता हूँ, ना आपकी इतनी वर्थ है और ना आप इतने कैलिबर के मालिक हैं कि आप मुझे यूके से लाहौर बुला सकें। आप मेरा पासपोर्ट ब्लॉक करवा सकें। ये क्या है? सही है ना? अभी आप माफी मांग रहे नहीं यार बस आइंदा भाई नहीं करेगा। हवा निकल गई। ठीक है, हमारी बात हो गई है। ये हैं वो वकील साहब जिन्होंने सबसे ज्यादा रजब भट्ट साहब को चपेड़े मार के इस अमल में अपना हिस्सा डाला है। भाई ये हमारे हीरो वन एंड ओनली रियाज भाई, जो हमारे पंजाब के वकील हैं, जो भाई हैं, हाँ। जिनको जो है रजब भट्ट पता नहीं क्या से क्या बोलता था। मैंने उनका सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया रजब भट्ट का, और मैं यही कहूंगा वकला की डिग्निटी पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। अच्छा जी, आपको मजे की एक बात बताता चलूं। देखें, बात यूं है कि इस मुल्क में जो सबसे बड़ा राज है वो है जमहूरियत, मतलब अवाम का। लेकिन फिजिकली अगर हम राज देखें तो वो है वकला बिरादरी का। और नो डाउट वकला बिरादरी अगर किसी तरफ खड़ी हो जाए और स्टैंड ले ले तो वो बहुत बड़ी पावर है एक, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि वकला बरादरी के साथ पंगा लेना इट्स नॉट चंगा, ठीक है। तो अपनी बदमाशी एक तरफ, वकला बरादरी की बदमाशी एक तरफ। चलें वीडियो कंटिन्यू करते। तो इंशाल्लाह आइंदा ये जो है नानी वाला भी हमारे साथ है। आइंदा इंशाल्लाह जो ये नहीं करेगा। ये नानी वाला हर जगह पे है। अब हेकड़ी निकल गई, अब वो कह रहा ठीक है। रजब भट्ट नानी वाले के साथ अदालत में पेश होता है, उसे वहाँ पे अचानक चपेड़े पड़ना शुरू हो जाती हैं। काफी ज्यादा वकला मिलकर उसे तशद्दुद का निशाना बनाते हैं, बाकायदा ह्यूमिलेट करते हैं, जलील करते हैं। लेकिन ये हुआ क्यों, बैक स्टोरी क्या है? ये बात तकरीबन 1 साल पहले शुरू होती है, जब रजब भट्ट के खिलाफ तौहीन मजहब का केस किया जाता है, जो बेसिकली उसकी उससे भी 2 साल पुरानी वीडियो को बेस बना के किया जाता है। वो ये रही वीडियो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये सबा जान कौन है? चलो जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह अकबर। जो भी हमारा मौक़िफ़ है, जो हमारे पास एविडेंस है, वो वीडियो वगैरह हम और जो ये एक फनी वीडियो बनाता है जिसमें वो खुद को नमाज पढ़ते हुए दिखाता है। उसकी माँ पूछती है कि ये सबा लड़की कौन है, तो वो माँ के सवाल से बचने के लिए नमाज पढ़ी जाता है। तो इसके ऊपर तौहीन मजहब का कराची में केस किया हुआ था, जिसको साल 1.5 गुजर चुका था और वकील अपडेट देते रहते थे। और रजब भट्ट वकीलों को बीच बीच में उल्टे पुल्टे जवाब भी देता रहता था। हमने पासपोर्ट भी ब्लॉक करवा दिया, हमने उसको यूके से लाहौर भी बुला लिया। अब इस तशद्दुद के ऊपर अगर अकल रखने वाले सेंसिबल लोगों से पूछा जाए तो वो यही कहेंगे कि तशद्दुद को किसी भी सूरत में इंडोर्स नहीं किया जा सकता। ये बकायदा बदमाशी है, जुल्म है। एक बेचारे आदमी को पकड़ के इतने ज्यादा वकील मार रहे हैं। लेकिन अगर रजब भट्ट के फैन से पूछा जाए या रजब भट्ट से पूछा जाए तो रजब भट्ट कहेगा ये काम बिल्कुल ठीक हुआ, मेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए था। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा। रजब भट्ट सीरियसली क्यों भाई, ऐसा वो क्यों कहेगा उसके साथ बिल्कुल ठीक हुआ? गलत हुआ। किसी के ऊपर भी तशद्दुद होना ही नहीं चाहिए। हमारे मुल्क में लॉ मौजूद है, हमारे मुल्क में इदारे मौजूद हैं, हमारे मुल्क में जुडिशरी मौजूद है। उनका काम है इंसाफ करना और वो कर रहे हैं, ठीक है। तो तशद्दुद जो है उसको हम सपोर्ट नहीं करेंगे। इसी बदमाशी का कायल है, इसी जुल्म तशद्दुद का कायल है, वो इसी को फरोग देता है। रजब भट्ट ने अपनी लाइफ में काम ये किया। 9th क्लास में सबसे पहले इसने अपने टीचर पर तशद्दुद किया। 9th क्लास में अपने टीचर पर तशद्दुद किया? सीरियसली? वाकई नो आइडिया यार। मैं वैसे बड़ा ये चीज गलत है। वेरी सरप्राइज कि 9th क्लास में अपने टीचर पे वो तशद्दुद किया। बात वैसे मानने वाली नहीं है, लेकिन अगर ऐसा किया तो बहुत गलत किया। और फिर वो कहते हैं ना कि जैसे को तैसा। आई थिंक फिर उसके साथ सही हुआ है जो उसको पढ़ी नहीं, ये तो बड़ी छोटी सी चीज़ है। तो बहरहाल
टीचर को घर के अंदर घुस के मारा, और जब अपने टीचर को मारने पर इस पर FIR हुई तो उसको बड़े फख्र से बता रहा था, मैं 9th क्लास में था और मेरे ऊपर फर्स्ट FIR हुई थी। जिंदगी का पहला पर्चा मेरे ऊपर था। मैंने सर के घर के अंदर घुस के सर को मारा, सर के भाइयों को मारा। उसके बाद कैसे सोशल मीडिया फख्र पे से कई बता रहा है वाकयात यार? आते रहते थे, यार जैसे ये तो फख्र से बता रहा है। बगलोल आदमी है, टीचर को सर, बगलोली। जिसको सर कह रहा है। इसको जहालत बोलते हैं, पढ़े लिखे जाहिल होते हैं। मतलब सर को तूने पकड़ के मारा और बड़े प्राउड से बता रहा है कि मैंने सर को मारा और मेरा ऊपर लाइफ का पहला FIR हुई। मतलब बड़ी प्राउड वाली बात है यार। जहालत है ये। 2 लड़कों को अपने घर के अंदर इसने बांध के और इसके बहनोई ने इसलिए सिर्फ मारा क्योंकि वो इसकी बहन गजल की पैरोडी करते थे। उसने फिर रजब भट्ट को कॉल किया, उसने बाद में कॉल बंद करके कहा कि टाटा प्यो आ रहे हैं, रुक जाओ। ये वर्ड किसने बोले? जवान ने कहा ये 2 लड़के हैं। जवान ने जैसे ही कहा ये 2 लड़के हैं, उसने मुझे छोड़ना स्टार्ट किया। 1 2 3 4 5 6 7 8 मारता गया जब तक उसका हाथ नहीं लगा। यकीन करें एंड पे उसको ऐसे अपना हाथ कर रहा था। भाई वो लड़के बच्चे दोनों बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उनको बिल्कुल मारा, मैंने मारा, बहन के हस्बैंड जवाद अली हमने मारा, मेरे गार्ड ने मारा। ये तो बता दिया यहाँ मारा, यहाँ मारा, यहाँ मारा, सारा बता दिया उन्होंने, ये नहीं बताया कि क्यों मारा। मैं याद नहीं करवाना चाहता, बट फिर तो इसका मतलब ये हुआ कि भाईजान जो आपको मार पड़ी है वो बिल्कुल ठीक पड़ी है। हम तो सोच रहे थे कि भाई गलत हुआ है, किसी लेकिन के साथ तशद्दुद या ज्यादती नहीं होनी चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल में तुझे जो मार पड़ी है वो बिल्कुल ठीक पड़ी है और इसी तरह पड़नी चाहिए। कि मतलब तुम कह रहे हो कि भाई मैं ना अपने उसको टीचर को 9th क्लास में मैंने मारा था, घर में घुस के, तो मुझ पे पर्चा हुआ था और फिर मैंने लड़के को मारा, यहाँ पे मारा, यहाँ पे मारा, यहाँ पे मारा। लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल कि वो क्यों मारा है। क्वेश्चन ये है कि वो क्यों मारा है। वो पैरोडी करते थे, वो कुछ भी करते थे, तो उसको समझाना आपका बनता था, मारना नहीं बनता था। और फिर एक और बात, लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल अगर वो आपको कोई चीज़ बहुत ही बुरी लग रही है तो कानून मौजूद है भाई, आप जाओ कानून का दरवाजा खटखटाओ और आप जाओ उनको बोलो कि भाई ये इस तरह मेरे साथ ज्यादती हो रही है। आप कौन होते हो कानून को हाथ में लेने नहीं, वाले? मेरे ख्याल से जहां तक मैं मानती हूँ कि जब आप एक पब्लिक फिगर हो ना, तो आपको ये सारी चीजें बर्दाश्त करनी है, आपको ये चीजें फेस करनी है। अगर आप नहीं कर सकते तो फिर आप सोशल मीडिया पे ना आओ भाई। ये तो एक अंडरस्टूड सी बात है ना। बड़े वाकयात है। ऐसे सड़क पे जाते हुए एक लड़के की गाड़ी रोक के उसको सड़क के ऊपर मार रहा था। तो रजब भट्ट साहब तो इस काम को फरोग देते हैं, इसलिए मैंने कहा कि अगर रजब भट्ट साहब से पूछा जाए तो वो यही कहेंगे कि मेरे साथ बिल्कुल ठीक हुआ है। क्योंकि रजब भट्ट साहब जैसे लोगों का एक ही फार्मूला कि अगर आपके पास पावर, पैसा, ताकत आ गई है ना, तो अपने से कमजोरों के ऊपर अपनी ताकत आजमा लो। इसकी मदम्मत करते हैं और जो इसकी लीगल प्रोसीडिंग है, फिर कह रहा हूँ इसकी लीगल प्रोसीडिंग मैं करूंगा। मैंने किसी की कोई दिलआजारी नहीं की, ठीक है। अगर मैंने किसी की दिलआजारी की है तो एक और पर्चा दो, एक और पर्चा दो, FIR दे, कानूनी मामला है ना, उसकी दफा लगती है ना। अगर मैंने दिलआजारी की है, मैंने बदतमीजी अगर की है, काले कोट के साथ की है, अब FIR दो। हाँ बिल्कुल, यही तो हम कह रहे हैं कि अगर उन 2 लड़कों ने तुम्हारी दिलेजारी की थी, तुम्हारी बहन की दिलेजारी की थी, तो उनके खिलाफ पर्चा दो, केस वही करो। बात आ गई। लेकिन अगर आपके टीचर ने आपकी दिलेजारी की भी थी, उन दोनों लड़कों ने आपकी दिलेजारी की भी थी, उस सड़क पे जाते हुए लड़के ने आपकी दिलेजारी की भी थी, आपने उनके खिलाफ केस नहीं किया, आपने तशद्दुद किया। भाई वो लड़के बच्चे दोनों बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उनको बिल्कुल मारा, मैंने मारा, मैंने बदतमीजी अगर की है, काले कोट के साथ की है, अब FIR दो। अपनी बारी यही तो कह रहे हैं कि अगर मैंने दिलेजारी की थी तो मेरे ऊपर केस करो। भाई वो आपके ही रूल के कायल हैं, आप जैसे इंसान हो, आप तो इसी के कायल हो के फैंटी लगा देनी चाहिए। नीचे नानी वाले का कमेंट चेक करो, इट्स पेनफुल। जब खुद पर चपेड़े पड़ी हैं तो तकलीफ दे है, पेनफुल है। लेकिन जब आप किसी को चपेड़े मारते हो तो वो सॉफ्टवेयर अपडेट है। सुबहान अल्लाह, मैं तशद्दुद को इंडोर्स नहीं कर रहा, रियलाइज करवा रहा हूँ। जब आप खुद किसी पर करो तशद्दुद तो वो सॉफ्टवेयर अपडेट है, जब आप पर तशद्दुद हो जाए तो वो पेनफुल है। आने वाले ये आप लोग कोई हल्के बंदे नहीं है, आप ये कोई आम बंदे समझ रहे हो, वकील हैं, वकील है। किस तरह से बोला है? रजब भट्ट के फैंस अब भी कहो ना कि वकीलों ने रजब भट्ट के साथ बिल्कुल ठीक किया। नहीं ना कहोगे क्यों? क्योंकि इंसान को तभी समझ आती है जब उसके अपने साथ ही या उसके चाहने वालों के साथ बीतती है। जब तक आप खुद पावर, ताकत, पैसे के नशे में दूसरों के ऊपर जुल्म, ज्यादती, बदमाशी करते रहो तो वो सॉफ्टवेयर अपडेट है, ओ ये स्वैग है। लेकिन जब आपसे ताकतवर आप पर अपनी ताकत आजमाए तब आपको वो स्वैग, सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं लगता, तब आपको वो जुल्म लगता है, ज्यादती लगता है, गलत लगता है। गलती इसमें आपकी भी नहीं है। पाकिस्तान में बचपन से आपकी सोच ही ऐसे बिल्ट
क्रिएट हुई है। ये पाकिस्तानी मुआशरा आपको बड़ा ही ऐसे कर रहा है, आपकी सोच ही ये बन रही है कि जैसे ही मैंने ताकतवर होना है, मैंने अपने से कमजोर को कुछ समझ नहीं है, ऐसी टैसी। आप कहोगे नहीं पाकिस्तान में कानून है। हाँ ऑफ कोर्स पाकिस्तान में कानून है, लेकिन जंगल का कानून कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। हर ताकतवर अपने से कमजोर को कुछ समझते ही नहीं। रजब भट्ट ने अपने से कमजोरों पर अपनी ताकत आजमा ली, रजब भट्ट से ताकतवरों ने उस पर अपनी ताकत आजमा ली, कल को उनके ऊपर भी उनसे ताकतवर कोई अपनी ताकत आजमा लेगा। बुकला के खिलाफ इसने नाज़ेबा अल्फाज, आपस में कीड़े मकोड़े जो निकलते हैं, जो डड्डू निकलते हैं बरसाती, इनको सीधा कर। अच्छा मैं ना एक चीज में ना बड़ा हैरान हूँ यार, मतलब इतनी डोले बॉडी शॉडी ये वो सारा कुछ बनाया हुआ है, ठीक है भाई, तो तुझे मार रहे हैं, लेट्स सपोज मार रहे हैं, तो एक आधी तो जड़ दे। नहीं हेकड़ी निकल गई ना वहाँ पे, बदमाशी निकल गई। वहाँ पे बदमाशी सिर्फ उसके साथ है जो अपने से कमजोर है, अपने से ताकतवर पे कर, तुझे बताएं वो, तुझे बताएं कि भाई फिर असल ताकत क्या होती है। वहाँ पे तो भीगी बिल्ली बना, वहाँ पे फुल टाइम भीगी बिल्ली बन गया। और जहाँ पे नहीं करना चाहिए वहाँ पे इसने क्या किया कि बच्चे को मारा, टीचर को मारा। टीचर बेचारा, टीचर क्या होगा यार, मैं हैरान हूँ, टीचर को मारा यार, ठीक है, सड़क पे लड़कों को मार रहा है, मतलब ये क्या बदमाशी है। और यार लोग इसको फॉलो करते हैं, जो जहालत से इंसान भरा हुआ है और बदतमीजी। और यार असल में फॉलो कौन कर रहे हैं मैं बताता हूँ ना, बच्चे 8, 9 साल, 10 साल, 11 साल, 12 साल, 15 साल, बड़ा तो इसको बंदा देखते ही कोई नहीं तो क्या सिखा रहा है ये जनरेशन को? बदतमीजी करना, कि अपने टीचर्स को मारो, अपने से जो नीचे हैं उनको मारो, उनको आंखें दिखाओ, हर बंदे के साथ बदतमीजी करो, ये आपकी जनरेशन को सिखा रहा है। बड़ी बात है। आता है अब वीडियो देखो, मेरे हाथ ऐसे बंधे हुए, नदीम मेरे ऊपर शील्ड बन गया, मेरे ऊपर लेट की मार खाई, मैंने घर बुला के तो दरवाजा बंद कर लिया, दरवाजा बंद करके तो चाबी छुपा दी। प्री मेडिटेटेड रजब अली भट्ट पे हमला हुआ है। हम मुकदमे इंदराज की इन वकला के खिलाफ एप्लीकेशन जो है वो दे रहे हैं कि इनकी मेंबरशिप जो है उनको मुअत्तल किया जाए और इनका लाइसेंस जो है वो मंसूख किया जाए। मेरी तरह आप भी परेशान हो गए होगे कि यार पाकिस्तान का क्या बनेगा, इसका अब हल क्या है? तो हल ढूंढो ना, सर्च करो दुनिया में सबसे बेस्ट निजाम, सबसे बेस्ट कानून कौन सा है, तो हमें जवाब मिलेगा कि इंसानों के बनाए हुए किसी भी कानून में नुक्स होते हैं, खराबियां होती हैं, कोई ना कोई जंगलीपन आ जाता है। और जैसा कि आपको पता है पाकिस्तान में अंग्रेजों का कानून नाफिज है, तो फिर हल क्या है? इंसानों के कानून की बजाय हमें उसका कानून नाफिज करना पड़ेगा जिसने इंसानों को बनाया है। नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, लेकिन कानून जो 75 सालों से थोड़ा बहुत चल रहा है सिर्फ गरीबों के लिए, वो अंग्रेजों का। आपको भी पता है पाकिस्तान में कोई कानून नहीं है, अगर कानून है तो सिर्फ गरीबों के लिए, अगर सजाएं हैं भी तो सिर्फ गरीबों के लिए। पाकिस्तान में अमीर लोग कानून तोड़ के जराइम करके बच जाते हैं, बिल्कुल बनी इसराइल के यहूदियों की तरह। वो भी यही करते थे, अपने गरीबों को सजाएं देते थे, कानून नाफिज करते थे और अमीरों को छोड़ देते। अल्लाह जब आपको इक्तदार, ताकत और पैसा, ये तीनों चीजें ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं, रुतबा जब आपको दे ना तो अल्लाह आपको आजमाता है। अल्लाह आपको इस तरह आजमाता है क्योंकि अल्लाह दे के आजमाता है, और उस ताकत में, उस रुतबे में, उस पैसे में अगर आप किसी को माफ़ कर दो तो ये बहुत बड़ी सआदत होती है, बहुत बड़ी नेकी अल्लाह होती है। अपने बंदे को आजमाता है ना कि मेरी अगर ये दी हुई नेमत को किस तरह इस्तेमाल हम किसी को बुरा नहीं कहेंगे, हम बट को बुरा नहीं कहेंगे, हम वो वकीलों को बुरा नहीं कहेंगे, हम ये कहेंगे, बट इंग्लिश वाला, बट हम ये कहेंगे जो गलत है वो गलत है, और गलत का हमेशा साथ नहीं देना चाहिए, क्योंकि हमारा इस्लाम कहता है कि कहीं पर अगर कुछ गलत देखो तो उसको हाथ से रोको, अगर हाथ से नहीं रोक सकते तो उसको ज़बान से रोको, और अगर ज़बान से नहीं रोक सकते तो उसको दिल में गंदा महसूस करो। और ये ईमान का आखिरी पहलू बोलते हैं, कमज़ोर वो पहलू है कि जिसमें हम सिर्फ दिल में महसूस कर सकते हैं, कुछ बोल नहीं सकते। तो कहने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आप किसी के साथ जुल्म ज़्यादती नहीं करो, क्योंकि हर ज़ात के ऊपर एक ज़ात है, और आखिरी जो ज़ात है ना, ये तो दुनियावी ज़ातें हैं ना, आखिरी जो ज़ात है ना वो अल्लाह की ज़ात है, उसके ऊपर कोई ज़ात नहीं है। और उसकी लाठी जब पड़ती है वो बड़ी बेनियाज ज़ात है, और बड़ी जिसे कहते हैं ना कहर ढाने वाली ज़ात भी है। जब लाठी पड़ती है तो पता नहीं चलता, पता कैसे नहीं चलता कि हमारे ये फॉलोअर्स, हमारे ये पैसा, हमारी ये ताकत एक सेकंड में ख़त्म हो जाए। अल्लाह कोई हमें एक ऐसी बीमारी में मुब्तला कर दे, अल्लाह ना करे, ठीक है, जिससे ये हमारा सारा कुछ इधर ही रह जाना है। खाली हाथ हम आए और हमने कफन की कोई जेबें नहीं होती, तो तब आपकी ताकत, आपका इक़्तिदार, सब कुछ ख़त्म हो जाता है। तो भाई किसी पे भी जुल्म और ज़्यादती ना करो, और
اللہ ताला ने जो एक कानून बनाया है और हमारे मुल्क में जो कानून है उसको आप फॉलो करो और उसके साथ चलो। तो तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दें, और अगर ये वीडियो आपको हमारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो में कमेंट और लाइक लाजमी कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और दूसरी एक और बात, आपने अपने इस कमेंट सेक्शन में आपने हमें ये भी बताना है कि हम नेक्स्ट किस टॉपिक पे बनाएं, किस वीडियो पे बनाएं, ठीक है? तो हम उस वीडियो पे भी बनाएंगे, और हाँ, अगर कोई हमसे कांटेक्ट करना चाहता है तो अपना नंबर भी ड्रॉप कर सकता है, हम उससे कांटेक्ट भी करेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।